नमस्कार, सफल या कॉन्सेप्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपका वह है आपका रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और यहाँ से जो प्रश्न आता है वो प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। तो यहाँ पे रेखाएं और कोण का कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद कुछ प्रश्नों को भी हम हल यहाँ पे करेंगे। दोस्तों, ध्यान में रखिएगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में आपका बेल आइकन होगा, आप उसे भी ऑन कर लें, क्योंकि जब मैं इस तरह का क्लास करवाऊं तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए, डोंट बी लेट और गेट टू पॉइंट। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रेखाएं, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे बिंदु। तो अगर इस बिंदु को, पॉइंट को अगर कहा जाए तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पॉइंट। अब पॉइंट की अगर बात करें, बिंदु की बात करें तो ना इसका लंबाई होता है और ना ही चौड़ाई होता है। अब बात करें कि यहाँ पे एक बिंदु है और इसे हम बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर बात किया जाए तो यह एक रेखा आपका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक रेखा। तो यह एक सीधी रेखा है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि यह एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा तभी कहलाएगा आपका जब केवल इसकी लंबाई हो, चौड़ाई नहीं हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ए और बी, तो ये भी जो लंबाई है इसे हम डिनोट कर लेंगे, तो क्या करेंगे, ए बी। अब सवाल यहाँ पे है कि यहाँ पे भी अंत बिंदु है और यहाँ पे भी अंत बिंदु है, तो ऐसी स्थिति में इसे क्या कहेंगे, इसे एक रेखा खंड कहेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, एक रेखा खंड आपका कहलाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम और थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि अगर एक अंत बिंदु हो और दूसरा नहीं हो तो यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, तो अब ध्यान में रखिएगा, इसे कहेंगे किरण रेखा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये किरण रेखा हो जाएगा। और किरण रेखा की भी लंबाई को डिनोट करेंगे ए बी से। ये भी क्या हो गया आपका, एक किरण रेखा हो गया। यहाँ पे सबसे अधिक हमें जो जरूरी है वह किरण रेखा से जो कोण बनेगा उन कोण के बारे में यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं, कोण की बात करते हैं। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु पर स्थित हो या प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर यहां पे एक बिंदु है और यहां से दो किरणें प्रारंभ हो रही है, तो अगर दो किरण प्रारंभ हो रही है तो यहां पे आपका क्या बना, एक कोण बन गया। ये आपका क्या बन गया, एक कोण बन गया। तो अब यहां पे ध्यान में रखिएगा कि जो ये किरण है और जो ये किरण है, इस कोण का भुजा कहलाती है। ये ध्यान में रखिएगा, इस कोण का ये क्या कहलाएगी, भुजा कहलाती है। और ये जो बिंदु है, ये उभयनिष्ठ जो अंत बिंदु है, इसे शीर्ष कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, वर्टेक्स से आपका हो गया। और इसे क्या कहेंगे, तो इसे आप साइड कह सकते हैं। और ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका साइड हो गया। तो अगर बात करें तो ये भी आपका क्या हो गया, भुजा हो गया। और ये भी आपका क्या हो गया, भुजा हो गया। और इसे कहेंगे तो ये आपका क्या हो गया, शीर्ष हो गया। अब यहाँ पे अगर सीधी यहाँ पे जो कोण बना है ये 90 डिग्री का कोण बना है। तो जब ये 90 डिग्री का जो कोण बना है इसे क्या बोलते हैं, समकोण। ये कौन सा कोण कहलाएगा आपका, समकोण कहलाएगा। ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए यहाँ पे कुछ कोण दिए हुए हैं, इन कोणों पे विचार कर लेते हैं कि कौन सा कोण क्या कहलाएगा और इसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे कि यहाँ पे जो कोण है तो ये आपका उभयनिष्ठ अंत बिंदु है, जिसे क्या कहते हैं, इसे शीर्ष कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, शीर्ष। और ये आपका क्या हो गया, भुजा, जो कि किरण रेखा है। और ये भी आपका क्या हो गया, भुजा हो गया। अब ये जो कोण है तो ये आपका न्यून कोण है। ये आपका क्या है, न्यून कोण है आपका। और न्यून कोण है तो अगर बात करें हम तो यहाँ पे 0 डिग्री से x से बड़ा 90 डिग्री, 0 डिग्री से जो बड़ा है तो यहाँ पे कोण x बड़ा है और इससे बड़ा 90 डिग्री है। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं। अब अगर यहाँ पे देखा जाए
तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका समकोण हो गया। अब अगर यहाँ पे बात किया जाए तो ये आपका जो है ये आपका अधिकोण है। क्या है आपका अधिक कोण है आपका, या अधिक कोण इसको कहते हैं। अब ये क्या है कि यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच वाले कोण को क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक अंत बिंदु, तो ये भी आपका क्या है किरण रेखा, और ये भी आपका क्या है किरण रेखा, और इसके यहाँ पे जो बना हुआ जो कोण है तो इसको कहते हैं ऋजु कोण। इसको क्या बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं। आप ऋजु कोण क्या है कि 180 डिग्री का कोण क्या होना चाहिए, 180 डिग्री का कोण को ही ऋजु कोण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ का जो कोण बना हुआ है वो 180 डिग्री का कोण बना हुआ है। अब यहाँ पे बात करेंगे प्रतिवर्ती कोण। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपका क्या है प्रतिवर्ती कोण। ये क्या है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या है, इधर का कोण को आप क्या कहेंगे प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। अब प्रतिवर्ती कोण में क्या है कि 180 डिग्री से क्या है ये आपका बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से क्या है छोटा है। तो यहाँ पे 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये आपका न्यून कोण हो गया, आपका ये समकोण हो गया, ये आपका अधिकोण हो गया। अधिकोण क्या है, जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के कोण को अधिकोण कहते हैं, और 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच कोण को न्यून कोण कहते हैं, और 180 डिग्री कोण को ऋजु कोण कहते हैं। अब सवाल यहाँ पे है कि प्रतिवर्ती कोण, तो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो चलिए इसे सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि प्रतिच्छेद रेखाएं और अप्रतिच्छेद रेखाएं। तो अगर इस रेखा यहाँ पे ले ले कि ये आपका एक रेखा है, चलिए हम इसे एल मान ले, और एक रेखा और खींच दें, इसे एम मान लिए। तो यहाँ पे एल रेखा के समांतर एम रेखा या एम रेखा के समांतर एल रेखा खींचे हैं। तो यहाँ जो ये रेखाएं, जो दो रेखाएं हैं, तो ये प्रतिच्छेद रेखाएं नहीं है, ये यहाँ पे अप्रतिच्छेद रेखाएं हैं। अब बात करें कि अगर यहाँ पे तो एल रेखा ले लिए और इसी रेखा पे एक अन्य रेखा खींच दें तो ये आपका एम रेखा है। आज ये कहे कि एम रेखा पर एल रेखाएं खींच दिए, तो यहाँ पे जहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को या परस्पर प्रतिच्छेद करें, कहाँ पे आपका ओ पे, ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पे ओ पे। अब अगर ओ पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कोण है और ये वाला कोण, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो ये बिल्कुल बराबर हो गया। अब ये कोण और ये कोण भी क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी आपका बराबर हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे इसे सिद्ध भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो ये आपका एक रेखा हो गया और एक इधर से आपका प्रतिच्छेद रेखा हो गया ये। अब इसे ए और बी नामकरण कर दिए, इसे सी और इसे डी, और जहां पे प्रतिच्छेद हुआ इसे ओ का नामकरण कर लिए। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि माना कि दो रेखाएं ए बी तथा डी से
बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं दो रेखाएं, तो अब ये स्पष्ट हो गया कि ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण बराबर हो गया। अब ये दोनों कोण अगर बात किया जाए, अगर इसे ले ले, अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे ये भी कह सकते हैं कि ये B पर O से रेखा खड़ी है। अगर ये B पर O से अगर रेखा खड़ी है तो एक जो है, एक यहां पे बात करें ये दोनों, तो ये कोण और ये कोण ये हो जाएगा आपका रेखिक युग्म कोण हो जाएगा। तो यहां पे अगर बात करें तो इसे x और इसे y ले लें, तो x y आपका क्या हो जाएगा, रेखिक युग्म कोण हो जाएगा। तो x प्लस y बराबर आपका 180 डिग्री, तो ये क्या हो गया आपका रेखिक युग्म कोण। तो ये आपका रेखिक युग्म कोण से हो गया। इसी प्रकार से अगर इसे भी देखा जाए तो ये भी आपका रेखिक युग्म कोण हो जाएगा। अगर इसे S और इसे T ले लें तो ये भी आपका रेखिक युग्म कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे S प्लस T बराबर 180 डिग्री, ये भी रेखिक युग्म कोण हो गया। अब यहाँ पे अगर इसे देखा जाए तो यहाँ पे CD पर OA भी अगर देखा जाए तो एक रेखा खड़ी है, तो ये भी हमारा अगर देखा जाए तो x प्लस S बराबर 180 डिग्री, तो भी रेखिक युग्म कोण से हो गया। अब अगर इसे भी देखा जाए तो ये भी हमारा हो जाएगा रेखिक युग्म कोण, क्योंकि O और B भी जो है तो यहाँ पे इस रेखा पे खड़ी है, सीधी रेखा पे O से भी खड़ी एक रेखा है, तो ये भी हमारा रेखिक युग्म कोण हो जाएगा। तो y प्लस T बराबर 180 डिग्री। अब अगर 180 डिग्री तो यहाँ पे रेखिक युग्म कोण से ये भी आपका हो गया, आपका ये भी रेखिक युग्म कोण, ये भी रेखिक युग्म कोण और ये भी रेखिक युग्म कोण हो गया। तो अब यहाँ पे अगर इस कोण की बात किया जाए और इस कोण की बात किया जाए तो ये कोण x बराबर T, ये आपका हो जाएगा शीर्षा अभिमुख कोण, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब S बराबर Y, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है कि रेखा AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, यदि कोण x अनुपात y बराबर 3:1 है तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे AB रेखा है और CD रेखा है और बिंदु O पे प्रतिच्छेद करती है, तो हमें और अनुपात दिया हुआ है x अनुपात y बराबर दिया हुआ है 3:1। तो सबसे पहला है कि यहाँ पे जो कोण है तो कोण का अनुपात है आपका x अनुपात y बराबर 3:1। अब ध्यान में रखिएगा कि ये रेखिक युग्म कोण हो गया, ध्यान में ये रखिएगा, ये रेखिक युग्म कोण भी है। तो यहाँ पे x बटा y बराबर 3/1 क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो x बराबर आपका हो गया 3y। अब ये रेखिक युग्म कोण है तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री हो गया। अब x के जगह पे 3y मान रख देंगे प्लस y बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया 4y बराबर 180 डिग्री। अब 4 कम 4 और 45 चक्कर 180, तो आपका 45 अंश आ गया, तो y बराबर आपका आ गया 45 अंश, पहला चीज। तो ये आपका आ गया 45 अंश। अब यहाँ पे जो है t
और वाई, टी और वाई ये शीर्ष अभिमुख कोण है। तो जब शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहाँ पे टी बराबर वाई ये क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 45 अंश। तो ये भी आपका 45 अंश आ गया। अब ये रेखिक युग्म कोण है, तो अगर वाई आ गया है 45 अंश, तो रेखिक युग्म कोण का मान कितना है 180। तो 180 में 45 घटा देंगे तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा 135 अंश आ जाएगा। तो ये आपका आगे 135 अंश। अब देखिए x और s क्या है, ये भी शीर्ष अभिमुख कोण है, तो ये 135 है, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 135। तो यहाँ पे अगर आंसर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा y बराबर 45 अंश और t बराबर 45 अंश और x बराबर 135 अंश और s बराबर 135 अंश। तो यहाँ पे सबका आंसर आपका ज्ञात हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। और नेक्स्ट की वीडियो में भी मैं इस तरह का प्रश्न को लेकर के आएंगे और अधिक से अधिक प्रश्न को करवाएंगे ताकि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो आज इतना ही, धन्यवाद।